आपको हमारी लॉर्ड संधार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। माफी को लेकर किसी को अपनी निजता के आधार पर निर्णय करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो किसी को कभी माफ नहीं करनी चाहिए। यहाँ कुछ उन मामलों का वर्णन है जिनमें माफी स्वीकार नहीं की जा सकती। 1. स्वास्थ्य और सुरक्षा की आपातता। किसी भी क्रिया या अदालती उलटफेर की वजह से स्वास्थ्य या सुरक्षा की जोखिम में डाला जाता है, उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। 2. अपराध। गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार या भ्रष्टाचार के मामलों में अपराधी को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। 3. संकीर्णता और भ्रांतियाँ। किसी का स्वाभाविक और अच्छा जीवन साथी के साथ संकीर्ण किया जाना या उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जाना, उसे माफ नहीं किया जा सकता है। 4. ईमानदारी और विश्वासघात। किसी के भरोसे और ईमानदारी के साथ खिलवाड़ करना, उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। ये सभी मामले उन संदर्भों को दर्शाते हैं जब माफी की बजाय उचित कानूनी कार्रवाई या अन्य उपाय को पसंद किया जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई बार क्षमा की महत्ता को बताया है। उन्होंने ज्ञानी और उदार होने की महत्ता को भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि क्षमा करना और दूसरों को माफ करना एक उच्च गुण है। उन्होंने बताया कि हमें अपने दुश्मनों को भी क्षमा करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि क्षमा करने वाले व्यक्ति को ईश्वर भी प्यार करता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें दूसरों की चूकों को समझना और उन्हें माफ करना चाहिए, क्योंकि हर कोई मनुष्य अधोगति में है और गलतियां करता है। इसलिए हमें उनकी गलतियों को समझकर और माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने क्षमा के महत्व को समझाया और इसे जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना। जरा सोचिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहिए? क्या धर्म और मानवता की दृष्टि से ऐसा सही होगा? अगर आपको एक कहानी सुननी हो तो चलिए मैं एक कहानी साझा करता हूँ। युद्ध के समय के कई अवसरों पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उनके अधर्मिक कर्मों के लिए माफ किया। कर्ण अपनी असली माता की पहचान के बाद भी धर्म के उपहार को स्वीकार करने की क्षमता दिखाई। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें द्वेष के बजाय मैत्री और प्रेम के साथ संभालने का संदेश दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म और मानवता की दृष्टि से हमें दूसरों को माफ करने की क्षमता देनी चाहिए। यहाँ तक कि जब हमें विरोधी का कर्तव्य सहना हो तो भी हमें उन्हें प्रेम और समझ से देखना चाहिए। इससे समाज में शांति और समरसता का माहौल बनता है। भगवान श्री कृष्णा की कई कहानियां हैं जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख सिखाती हैं। एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि किसी भी मनुष्य को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। वो है कंस वध। कंस राजा मथुरा के राजा थे और उनका दुष्ट बर्ताव उनके जनता के लिए एक कष्ट का कारण बन गया था। कंस का भयानक सिंहासन पर बैठना, उसकी अहंकारी और दुर्बल जनता के प्रति अत्याचार करना, उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ा। जब कंस ने अपनी बहन देवकी के विवाह के बाद उनके द्वारा पैदा होने वाले संभवित रक्षक भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब कोई व्यक्ति इतना दुष्ट और अत्याचारी हो जाता है तो उसे माफ नहीं किया जा सकता है। अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़े होकर सत्य की रक्षा करना और दुर्बलों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है।
यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जब व्यक्ति धर्म की रक्षा में आता है तो वह अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, चाहे उसके लिए वह अपने प्रियजनों का सामना करना पड़े। जी हाँ, एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान श्री कृष्णा ने बताया कि किस तरह के मनुष्य को कभी माफ नहीं करना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्णा के साथ उनके शिष्य राजा युधिष्ठिर ने एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, हे कृष्णा, हमें किस प्रकार के पापी व्यक्ति को माफ करना चाहिए और किस प्रकार के कभी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा ने उत्तर देते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, जब कोई व्यक्ति अपने कीर्तिमान और सम्मान को हानि पहुंचाता है तो उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो व्यक्ति दूसरों के सम्मान को चोट पहुंचाता है, वह व्यक्ति कभी भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। उसका ऐसा करना अपने आप को पापी साबित करता है और उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के सम्मान और कीर्तिमान का सम्मान करना चाहिए और जो व्यक्ति इसे नष्ट करता है, उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। यह हमें अपने संदेश की महत्वता को समझाता है कि हमें सम्मान पूर्वक और ध्यान से जीना चाहिए और दूसरों का सम्मान भी करना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्णा और उनके शिष्य अर्जुन वनवास के दौरान गंगा किनारे विश्राम कर रहे थे। उन्होंने बातचीत में एक दिन करते हुए देखा कि एक वृद्ध आदमी एक बुरे योद्धा को अपने बेटे की हत्या करने के लिए पराजित कर देता है। वृद्ध आदमी को अपने प्राण की भाग्यवश बचा लेने के बाद भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा, इसे माफ कर देना चाहिए या नहीं। अर्जुन ने उत्तर दिया, उसने अपने बेटे की रक्षा की, उसे माफ कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा ने मुस्कान के साथ कहा, तुमने सही कहा। उसने अपने परिवार की रक्षा की और न्याय किया। ऐसे मानव को कभी नहीं दोषित किया जाना चाहिए जो न्याय की रक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में भी सही कार्य करता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी माफ नहीं करने चाहिए वो होता है जो न्याय की रक्षा के लिए सही कार्य करता है, चाहे उसके लिए कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। जब भगवान शिव और पार्वती माँ विश्व में घूम रहे थे, उन्होंने एक रास्ते में एक व्यक्ति को देखा जो बहुत ही अत्यधिक अहंकारी और अधर्मी था। वह लोगों को ठगता और उन्हें बेधड़क करता रहता था। इसके बावजूद भगवान शिव ने उसके साथ उत्तम व्यवहार किया और उसे दया और समझ के साथ सलाह दी। पार्वती माँ इस पर हैरान हो गईं और उन्होंने भगवान शिव से पूछा, आप उस दुष्ट व्यक्ति को क्यों माफ कर रहे हैं? उसने इतने बुरे काम किए हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, उस व्यक्ति को दोषी नहीं मानना चाहिए जो अपने अहंकार और अधर्म में उलझा है, बल्कि हमें उसकी अंतिम संवेदना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए, उसकी शिक्षा करनी चाहिए, लेकिन उसे कभी भी नहीं माफ करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी वे लोग जो अहंकार और अधर्म में उलझे होते हैं, उन्हें समझाना और उनके अंतिम संवेदना के लिए प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन हमें उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। उन्हें उनके कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। जय और विजय नामक दो भाई एक सम्राट के दरबार में कार्यरत थे। एक दिन सम्राट ने विश्वासघात किया और उन्हें दरवाजे से निकाल दिया। इससे उनका गर्व और अभिमान चोट खा गया। जय और विजय ने अपने नाराजगी का प्रकट किया और उन्होंने उस सम्राट के लिए बदला लेने का ठान लिया। वे उसे हानि पहुंचाने का सोचते हुए उसके साथ बुरे तरीके से व्यवहार करने लगे। सम्राट ने अनुग्रह की अपेक्षा की, लेकिन जय और विजय ने उसे कभी भी माफ नहीं किया। वे उसे पूरी तरह से नीचा दिखाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वक्त बीतता गया और जय और विजय की असली धर्म की पहचान हो गई।
उन्हें एक बुद्धिमान गुरु ने समझाया कि अपने अपमान के लिए उन्हें कभी भी बदला लेने की जगह उन्हें क्षमा कर देना चाहिए और अपने गर्व को छोड़ देना चाहिए। जय और विजय ने गुरु के उपदेश को माना और उन्होंने अपनी गर्वनीयता को छोड़ दिया। वे सम्राट के समक्ष जाकर अपने अपमान के लिए माफी मांगने के लिए प्रार्थना की। सम्राट ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें अपने दरबार में वापस ले लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने अपमान करने वालों को भी माफ कर देना चाहिए। उनके खोते से नीचे न गिरना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें समझने और क्षमा करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू गांव के सबसे बड़े जमींदार के खेतों में काम किया करता था। वह हमेशा परिश्रम करता और खेतों की देखभाल करता था। एक दिन जमींदार का बेटा अपने खेत में शिकार करते हुए आया और रामू के पर्याप्त चेतावनी के बावजूद उसने उसके खेत के साथ खेला। यह घटना रामू के लिए एक बड़ी हानि थी, क्योंकि उसने समझाया था कि जमींदार के खेतों में शिकार करना गैरकानूनी है। रामू ने इस मामले को सरपंच के सामने लाया, लेकिन जमींदार ने अपने समाज में इतनी बड़ी स्थिति और पैसे के आधार पर सरपंच को बहकाया। सरपंच ने जमींदार की ओर से फैसला किया और रामू को न्याय नहीं मिला। रामू का दिल तोड़ा, लेकिन उसने न्याय की ओर से हार नहीं मानी। वह सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था। फिर एक दिन बादलों के बीच बिजली गिरी और जमींदार का खेत आग से जल गया। जमींदार ने उम्मीद की कि रामू उसकी मदद करेगा, लेकिन रामू ने उसकी मदद नहीं की। उसने कहा, आपने मुझे अन्याय किया और न्याय नहीं दिया, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। यह घटना सबको सिखाती है कि अगर हम किसी के साथ अन्याय करते हैं और न्याय की बजाय सत्ता और पैसे की ओर देखते हैं, तो हमें उस व्यक्ति को माफ नहीं करना चाहिए। न्याय के प्रति हमारी प्रतिष्ठा और सहानुभूति होनी चाहिए। जरा आपको एक कहानी सुनाऊं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति नामक आदमी रहता था। वह अपने परिवार को बहुत प्रेम करता था और उनकी खुशियों के लिए हमेशा काम किया करता था। एक दिन गांव के अन्य लोगों ने उसे एक अपराध के आरोप में पुलिस के सामने पेश किया। वह अपराध के आरोपी न था, लेकिन उसकी बेगम ने उसके खिलाफ झूठा मुकदमा किया था। उसके खिलाफ अदालत ने उसे दंडित किया और उसे जेल भेज दिया। जेल में उसने वक्त बिताते हुए अपनी मासूमियत का अनुभव किया और उसके मन में बदलाव आया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने परिवार की ओर से उन्हें माफी मांगी, लेकिन उनकी बेगम ने उसे माफ नहीं किया और उसके साथ रहने से इनकार किया। उसने अपने दोषी नहीं मानने की सोची और उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध उमड़ा। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और एक अवैध रास्ते पर चलने लगा। समय बीतता गया, लेकिन उसके पास कोई सुधारने का इरादा नहीं था। अंत में उसका अवैध रास्ता उसे उसके अपराधों की कीमत चुकानी पड़ी और वह अकेलापन में अपनी गलतियों का एहसास करता हुआ गुजर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिन लोगों को दुर्योधनी जैसे अनुचित रूप से किए गए अपराधों की माफी नहीं मिलनी चाहिए, वे हैं जो अपराध करते हैं, उसे स्वीकारने में सक्षम नहीं होते। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही भले मनुष्य रहता था। वह हमेशा अच्छे कामों में लगा रहता था और लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन एक दिन गांव के बाजार में वह एक गरीब व्यक्ति को बड़ी ही बेदर्दी से पीटने लगा। सभी लोगों ने उसे रोका, लेकिन उसने सुना नहीं। वह उस गरीब आदमी को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया।
जब उस भले मनुष्य को गांव के अन्य लोगों ने सवाल किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा, वह गरीब आदमी मेरे पूरे परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचा देगा, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। कुछ समय बाद उस गरीब आदमी का परिवार उस भले मनुष्य के परिवार के सदस्यों को भी बड़ी चोट पहुंचाता है। इसके बाद वह भला मनुष्य समझता है कि अपने अधर्मी कार्य के लिए उसने अब तक गरीब आदमी से लिया हुआ प्रतिशोध ले लिया है, लेकिन अब उसका परिवार भी पीड़ित हो गया है। वह अपनी गलती का एहसास करता है और अपने किए गए अन्याय के लिए बहुत पछताता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमें अपने क्रोध या प्रतिशोध के चक्र में न फंसने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें गलतियों को माफ करने और सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करने की क्षमता दिखानी चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़े ही उदार आदमी रहता था। उसका नाम रामधीर था। रामधीर गांव के सभी लोगों के लिए मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा चोर गिरफ्तार हुआ। चोरी के मामले में सबको उसी चोर को दोषी मान लिया गया, क्योंकि उसने पहले भी ऐसी हरकतें की थी। रामधीर, जो इसे अपना दोस्त समझता था, ने इसकी मदद की। वह अपने बचाव में कहा, यह आपकी गलतफहमी है। मैं जानता हूँ कि यह व्यक्ति कितना उदार है। वह कभी भी ऐसी चीज नहीं कर सकता। लेकिन गांव के लोगों ने रामधीर की बात को नकारा और चोर को सजा सुनाई। रामधीर को इस बात का बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों बाद सच सामने आया कि चोर वास्तव में कोई और था और वह गिरफ्तार भी हो गया। इसके बाद गांव के लोग रामधीर से माफी मांगने आए। रामधीर ने माफी को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने उनको यह याद दिलाया कि ऐसे मामलों में हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा, किसी की निगाहों में गिरफ्तार होने से पहले हमें विश्वास करना चाहिए कि हमें पूरी सच्चाई मालूम है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को बिना सच्चाई और पूरी जानकारी के दोषी नहीं ठहराना चाहिए। विश्वास और सच्चाई के बिना न्याय नहीं हो सकता। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। वह गांव के सभी लोगों के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व था। लोग उसे बहुत सम्मान देते थे और उसकी सलाह का आदर करते थे। एक दिन गांव में एक लुटेरा आ गया। वह लोगों के घरों में चोरी करने लगा। लोग डर गए और पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह लुटेरा बहुत ही चालाक था और पुलिस के सामने आने से बच गया। रामू ने उसे देखा और पहचान लिया। वह जानता था कि वह लुटेरा है, लेकिन उसने उसे खामोशी से छोड़ दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक अचानक आग लग गई। लोग भागने लगे और उनकी सामग्री और घरेलू सामान जलने लगे। रामू ने उस समय देखा कि लुटेरा भी आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। वह अपने छोटे छोटे हाथों से पानी लेकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। रामू ने उसकी मदद की और आग को बुझाने में सहायता की। जब आग बुझ गई, लुटेरा ने रामू से कहा, तुमने मुझे माफ नहीं किया था, फिर भी तुमने मेरी मदद की, क्यों? रामू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी गलती का पछतावा है, लेकिन तुमने अब एक सही काम किया है। उससे बड़ी बात यह है कि तुमने अपने अंतर्निहित नेकी की प्रेरणा को माना और अच्छा काम किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमें उन्हें माफ नहीं करना चाहिए जो अपराध करते हैं, लेकिन अगर वे सचमुच बदल गए हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, तो हमें उन्हें समझना चाहिए। एक बार की बात है,
एक गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। वह बड़ा अहंकारी और दुराचारी व्यक्ति था। वह अपने बड़े धन की बदले में गरीबों को अत्याचार करता और उनके साथ निर्दयता से व्यवहार किया करता था। एक दिन एक गरीब आदमी ने व्यापारी के खेतों में चोरी की जरूरत से आया। व्यापारी ने उसे पकड़ लिया और उसे सजा देने के लिए गांव के पंचायत में ले गया। पंचायत में गरीब आदमी ने अपने गरीबी की वजह बताई, लेकिन व्यापारी ने उसे कठोरता से सजा का दावा किया। व्यापारी के इस दुराचारी कार्य को देखकर पंचायत के अध्यक्ष ने उसे कहा, तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। कुछ समय बाद व्यापारी के खेतों में एक अचानक आग लग गई। उसके सभी मकान और खेत जल गए। अमीर व्यापारी अब गरीबी में पड़ गया और अपने पाप के लिए पछताता रहा। वह गरीबी की जीवन की कठिनाइयों को अब समझता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुराचारी और अत्याचारी किसी को भी कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें उनके किए गए अन्याय के लिए सजा देना चाहिए, ताकि वे अपने कार्यों की सही दिशा में सुधार करें। एक जंगल में एक बड़ा सिंह राजा था। वह अपने सिंहासन पर बैठकर अपने राज्य का प्रबंध करता था। एक दिन उसने अपने राज्य के जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को एक सभा बुलाई। सभा में आने वाले जानवरों में एक छोटी सी चिड़िया भी थी। वह दर्पण में अपने आप को सिंह की तरह देख रही थी और अपने आप को सबसे बड़ा मान रही थी। सभा में बातचीत के दौरान सिंह राजा ने अपने जंगल की निगेंटियों को दंडित करने का आदेश दिया, क्योंकि वे उसे अकेले राजा का दर्जा नहीं दे रही थीं। चिड़िया ने यह सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा कि अब उसकी ताकत और प्रभाव बढ़ गए हैं। वह उच्चारण करने लगी, अब मुझे कोई भी चुटकी में नहीं कह सकता, मुझे बहुत अधिक सम्मान देना चाहिए। एक दिन चिड़िया ने अपने उच्च स्थान पर बैठकर अपनी ऊंचाई का गर्व किया, लेकिन उसकी गर्वितता उसे महंगी पड़ी। वह गर्व की लहर में ध्यान खो गई और वह अपने उच्च स्थान से गिर गई। गिरते ही चिड़िया ने देखा कि उसके पास एक चिड़िया का झुंड है जो उसकी मदद के लिए उसके पास आई। चिड़िया ने अपनी गर्वितता की सजा भुगतने के लिए बहुत पछताया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गर्व और अहंकार में अकेले ही खुशियां नहीं हैं, और हमें दूसरों की गलतियों को भी माफ कर देना चाहिए। इसलिए जब कोई हमारे साथ गलती करता है, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। एक बार की बात है, एक बड़ा हींग बगीचा था जिसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे थे। उस बगीचे के बारे में एक किसान को बहुत ही ध्यान और प्यार था। वह रोज उस बगीचे को संवारता और उसका ध्यान रखता था। एक दिन वह बगीचे में गया और देखा कि एक बड़ा भयानक बाघ उसके पेड़ों को नष्ट कर रहा था। किसान ने बाघ को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाघ उसकी सुनता ही नहीं। बगीचे में चिड़िया ने उसे देखा और उसके पास गई। वह बाघ से बोली, आपको अपने भोजन के लिए यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? क्या आपको दूसरी जगह नहीं मिलती? बाघ ने उसे देखा और कहा, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। मुझे इस बगीचे की क्या जरूरत है? चिड़िया ने कहा, लेकिन यह बगीचा किसान की मेहनत का फल है। वह इसे प्यार से संवारता है और इसका ध्यान रखता है। तुमने उसके संदेश को न सिर्फ नकारा, बल्कि उसे बदलने की कोशिश भी नहीं की। बाघ ने यह सुनकर अपनी गलती को समझा और उसने किसान से माफी मांगी और बगीचे को छोड़ दिया। उसने फिर कभी उस बगीचे में प्रवेश नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमें वे लोग या स्थितियां होती हैं जिन्हें हम माफ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रति अपमानित किया या हमारे प्राप्तियों को नुकसान पहुंचाया।
एक जंगल में एक बाघ और एक चिड़िया रहते थे। वे एक दूसरे के साथ नाना नानी के समान बातचीत किया करते थे। एक दिन चिड़िया ने अपने घोंसले के पास एक अंडा छोड़ दिया और बाघ के पास आकर बोली, मेरे अंडे का ध्यान रखो, मैं कुछ खाने के लिए जा रही हूँ। बाघ ने चिड़िया के अंडे को खाने की सोच ली और उसे खा गया। जब चिड़िया वापस आई तो उसने अपने अंडे को खाए हुए बाघ को देखा। वह बहुत दुखी हो गई। चिड़िया ने बाघ से पूछा, तुमने मेरे अंडे को क्यों खा लिया? बाघ ने कहा, मुझे भूख लगी थी, माफ कर दो। चिड़िया ने कहा, माफी मांगने से ही बात क्यों समाप्त हो जाए? तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। बाघ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह चिड़िया से कहने लगा, मुझे अपनी भूख के चलते तुम्हारा अंडा खाने का पश्चाताप है। मैं इसे फिर कभी नहीं करूँगा। कृपया मुझे माफ कर दो। चिड़िया ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे, ऐसी गलती दोबारा न करना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी किसी के साथ हुई गलती को माफ नहीं किया जाना चाहिए, जो उसे दुर्भाग्यपूर्ण बनाती है। बाघ ने अपनी गलती समझी और उसने वादा किया कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा, जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। एक जंगल में एक बड़ा ही भयंकर बाघ रहता था। वह अपने आसपास के सभी जानवरों के लिए खतरा बन चुका था। चिड़ियाओं, हिरणों और अन्य जानवरों को उसका दर्शन करने का भय हमेशा रहता था। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया अपने बच्चों को खाने के लिए खोज रही थी। उसने अपनी नजरें इधर-उधर घुमाई, लेकिन जंगल में भयंकर बाघ का डर होने के कारण वह कहीं आसपास के अंधेरे स्थानों में नहीं जा सकती थी। थोड़ी दूर पर उसने एक झरने के पास एक गहरा छाला देखा। वहां उसने अपने बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान महसूस किया। वह अपने बच्चों को संग लेकर वहां पहुंची। कुछ समय बाद बाघ उसी क्षेत्र में दौड़ रहा था। जब उसने झरने के पास चिड़ियों के छाले को देखा, उसने चिड़िया को देखा और उसके बच्चों को भी। बाघ का दिल दहल गया, क्योंकि वह चिड़िया को खाने के लिए धरा लिया था। बाघ धीरे धीरे छाले के पास आया और बोला, चिड़िया, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे अपने बच्चों को खाने दोगी? चिड़िया बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने बाघ को समझाया, बाघ जी, मैंने यह छाला अपने बच्चों के लिए चुना है, कृपया किसी और जगह खोजिए। बाघ ने क्रोधित होकर कहा, तुमने मुझे नहीं खिलाया तो मैं तुम्हारे बच्चों को खुद ही खा लूंगा। बाघ ने उस छाले को छिला दिया और उसके बच्चों की खोज शुरू की, लेकिन बच्चे उसे नजर नहीं आ रहे थे। इस बीच चिड़िया ने अपने पंखों से बाघ को धक्का दिया और उसके छाले को गिरा दिया। बाघ चिड़िया के हमले से चौंक गया और वह वहां से भाग गया। चिड़िया ने अपने बच्चों को खतरे से बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमें उन लोगों को माफ नहीं करना चाहिए जो हमारे बच्चों या परिजनों को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चिड़िया ने सही निर्णय लिया और अपने बच्चों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। एक बार की बात है, एक बाघ और एक चिड़िया एक ही जंगल में रहते थे। वे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। चिड़िया बाघ के पास अक्सर अपनी मदद के लिए आती थी और बाघ भी हमेशा उसकी सहायता करता था। एक दिन बाघ ने अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी की ओर चला गया और वहां गिरफ्त में फंस गया। वह जंगल में अकेला फंस गया और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। चिड़िया ने बाघ की चिंता की और उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे चली गई। अंत में चिड़िया ने उसे धुंधली हवा में फंसे हुए देखा और उसे बाहर निकाला।
बाघ को बचाने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। कुछ दिनों बाद बाघ ने एक चिड़िया को पकड़ लिया और उसे खाने के लिए अपने मुंह में ले जाने की कोशिश की। चिड़िया बहुत डर गई और अपने प्राणों की रक्षा के लिए जोरदार पंगा लिया। वह बाघ के पंजे को पकड़कर उसे जख्मी कर दिया और बाघ ने भाग दिया। चिड़िया ने बाघ की जिंदगी बचाई थी, लेकिन बाघ ने उसे खाने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद चिड़िया ने बाघ को कभी माफ नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि कुछ लोग अपने हित के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए भी कठिनाई में मदद करने के बावजूद भी न्याय नहीं करते। एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा बाघ रहता था। वह बाघ बहुत ही शानदार और भयानक था। उसके आसपास के जानवर भी उससे डरते थे। एक दिन बाघ ने एक चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया बहुत ही विचलित हो गई और बाघ से विनती करने लगी, कृपया मुझे छोड़ दें, मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगी। बाघ ने हंसते हुए कहा, तू क्या सोचती है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तू मेरा शिकार है, मैं तुझे खा जाऊंगा। चिड़िया ने विनती की, कृपया मुझे माफ कर दें, मैं आपको कभी कोई अच्छी सेवा करूंगी। बाघ ने चिड़िया की विनती को नकार दिया और उसे खा गया। कुछ दिनों बाद बाघ के जंगल में आग लग गई। आग बहुत तेजी से फैल रही थी और सभी जानवर भयभीत हो गए। बाघ भी बहुत डर गया, क्योंकि आग उसके आसपास आ चुकी थी। उसने चिड़िया को याद किया और सोचा, शायद उसकी मदद से मुझे अपना जीवन बचा सकता है। बाघ ने चिड़िया की ओर देखा और उसे माफी मांगने गया। चिड़िया ने बाघ की मदद की और उसे जंगल से बाहर निकालने में मदद की। बाघ ने उसके लिए बहुत आभार व्यक्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को निरंतर नहीं नकारना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के साथ उदार और दयालु होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम उनकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। एक बार एक खरगोश और एक बाघ के बीच एक जंगल में दोस्ती थी। एक दिन खरगोश और बाघ एक साथ खेल रहे थे। तभी बाघ ने अपनी तेज दौड़ में खरगोश को पकड़ लिया। खरगोश बहुत डर गई और बोली, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं करूंगी। बाघ ने हंसते हुए कहा, तू क्या सोचती है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तू मेरा शिकार है, मैं तुझे खा जाऊंगा। खरगोश ने तब सोचा, मुझे अपनी बुद्धि से इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। खरगोश ने बाघ से कहा, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, पर मुझे तुम्हें खाने से पहले एक बात कहनी है। बाघ ने कुछ हैरानी और उत्सुकता के साथ पूछा, क्या बात है? खरगोश ने कहा, यदि तुम मुझे खा गए तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरे शरीर में कितनी सारी बीमारियां हैं। मैं बहुत ही गंदा हूँ और मेरे शरीर में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। तुम मुझे खा जाओगे और फिर शरीर में कीड़े मकोड़े का संग्रह करोगे। बाघ ने इस सोच को सुनकर डर गया और खरगोश को छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्लमंद व्यक्ति हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करके समस्याओं का समाधान कर सकता है। खरगोश ने अपनी चालाकी और बुद्धि से अपनी जान बचाई, जो हमें यह दिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में होशियारी से काम लेना चाहिए। एक बार एक खरगोश जंगल में घूम रहा था। रास्ते में उसने एक बाघ को देखा, जो किसी शिकार की तलाश में था। खरगोश को बाघ से बचने के लिए उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया। खरगोश ने जल्दी से सोचा कि वह बाघ को चालू करने के लिए उसके ध्यान को भटका सकता है। उसने देखा कि बाघ का ध्यान एक खुले छेद में एक गधे पर है, जो अपने काम में बिजी था। खरगोश ने तुरंत चालू की और एक बड़ी चिड़ी जो उसकी दिशा में थी की ओर ध्यान खींचा।
बाघ ने चिड़ी को देखा और उसके पीछे दौड़ने लगा। खरगोश ने इस अवसर का इस्तेमाल किया और बड़ी तेजी से भागते हुए गधे के पास आया। बाघ ने चिड़ी को भूल दिया और खरगोश की ओर दौड़ा। खरगोश ने अंगारे में जाकर छिप जाया, जिससे बाघ उसे नहीं पकड़ सका। इस तरह बुद्धिमान खरगोश ने अपनी जान को बचाया। उसने अपनी चाल को अच्छी तरह से सोची और उसका सही समय पर इस्तेमाल किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में समस्याओं से बचने के लिए हमें अक्लमंदी से काम लेना चाहिए और समय पर ठीक निर्णय लेना आवश्यक है। एक बार की बात है, एक बाघ और एक खरगोश एक ही जंगल में रहते थे। वे दोनों दोस्त थे और एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते थे। एक दिन खरगोश ने बाघ को एक विशेष कारण के लिए माफ नहीं किया। जंगल में एक गर्मियों का दिन था और बाघ बहुत प्यासा था। वह खरगोश से पानी की मदद मांगने गया, लेकिन खरगोश ने बाघ को अपनी विशाल चमड़ी के कारण जल पाने की अनुमति नहीं दी। बाघ को बहुत भूख और प्यास थी, लेकिन वह खरगोश की बात मानने के बजाय उसे धमकाने लगा। थककर बाघ अपने प्यास से बेहाल होकर चला गया। खरगोश ने इसे माफ नहीं किया क्योंकि वह मानता था कि उसकी शक्ति उसे पानी देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कुछ दिन बाद खरगोश खुद एक जाल में फंस गया। वह अपनी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। बाघ ने खरगोश की पीड़ा देखी और तत्काल उसकी मदद की। बाघ ने अपनी ताकत से जाल को फाड़ दिया और खरगोश को स्वतंत्र कर दिया। खरगोश ने बाघ से माफी मांगी क्योंकि उसने उसे पानी नहीं दिया था। बाघ ने खरगोश को माफ किया और दोनों का दोस्ताना संबंध फिर से स्थापित हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी उसकी कमजोरियों के कारण माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वह हमारी मदद कर सकता है और हमें उसकी आवश्यकता हो सकती है। एक बार की बात है, जंगल में एक बाघ और एक खरगोश रहते थे। वे दोनों ही अपने आप में बहुत ही अहंकारी थे और एक दूसरे की मदद या सहारा लेने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन जंगल में एक जाल में फंसा एक बाघ देखा गया। बाघ अफसोस से भरा हुआ था और मदद की गुहार कर रहा था। इसके बावजूद खरगोश ने उसकी मदद नहीं की और उसे उसकी स्थिति से निकलने में सहायता नहीं की। बाघ ने बहुत कोशिश की, लेकिन अकेले में वह जाल से बाहर निकलने में असमर्थ था। अंत में एक दिन एक दूसरा जंगली जानवर उसकी मदद के लिए आया और उसे जाल से बाहर निकाल लिया। बाघ ने उसे प्रशंसा की और उसे पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की, जबकि मैंने कभी तुम्हारी मदद नहीं की? उस जंगली जानवर ने कहा, जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, हर जीव की मदद करना हमारी जिम्मेदारी होती है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने अपने अहंकार के कारण किसी की मदद नहीं की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति जो स्वार्थी और स्वार्थपरायण है, उसको कभी माफ नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं और उनकी मदद में नहीं हाथ बढ़ाते हैं, तो हम वास्तव में उन्हें धोखा देते हैं।